जल्दी ले आ बेटा। नमस्कार। पर्युषण पर्व और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हल्की फुल्की फुहारे में। अहिंसा का दीप, अस्ते का तेल, अपरिग्रह की बाती, त्याग की लौ और सत्य की रोशनी बिखेरता आया है ये दिन। और रिद्धि सिद्धि के संग मोदक की मोहक ले गणपति बप्पा मोरिया की गूंज से गूंजती आई इस पावन उल्लासित शाम में मैं डॉक्टर ममता मेहता इन बीसीएन चैनल और सिटी न्यूज चैनल की तरफ से अपने तमाम दर्शकों का और आमंत्रित कवियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अपनी हल्की फुल्की फुहारों से हमारे मंच को महकाने हमारे साथ में है झांसी उत्तर प्रदेश से श्री सत्य प्रकाश जी सत्य, भोपाल मध्य प्रदेश से श्री पंकज जी पराग और अमरावती महाराष्ट्र से श्री सुबोध जी निवाने। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम हल्की फुल्की फुहारों में। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को आगे विघ्नहर्ता का नाम लेकर कि झुक जाए धरती, झुक जाए पर्वत, झुक जाए ये आकाश, झुक जाए धरती, झुक जाए पर्वत, झुक जाए ये आकाश, चांद सूरज भी किरणें समेटे जब फैले सत्य प्रकाश। सच्चाई के लिए, अपनी राज्य की प्रतिष्ठा के लिए, अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टकरा जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य के लिए विख्यात झांसी नगरी से हमारे साथ में है श्री सत्य प्रकाश जी सत्य, जो स्वयं अपनी कलम रूपी तलवार से विसंगतियों व व्यवस्था पर करारा प्रहार करते हैं, चोट करते हैं और सत्य का परचम फहराते हैं। इसी उजले प्रकाश से मंच को रोशन करने के लिए मैं आवाज दे रही हूँ श्री सत्य प्रकाश जी सत्य को। आइए सत्य प्रकाश जी, स्वागत है। धन्यवाद ममता जी। जी सर, आभार आपका। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ जी, और माँ सरस्वती के वरद पुत्र पुत्रियों को नमन करता हूँ। जी सर। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ सिटी न्यूज चैनल और इनबीसीएन चैनल का, जो ये हल्की फुल्की फुहारें बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि बहुत से दर्शक श्रोता आनंद ले रहे हैं। इसकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जैसा कि ममता जी आपने कहा, तो हम आज की इस गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। जी सर, स्वागत है। और हमारी परंपरा है, जैसा कि आपने भी कहा है, कि हम सर्वप्रथम भगवान गणेश विघ्न विनाशक का अभिनंदन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका अर्चना करते हैं। जी सर। तो हम कवि लोग शब्दों से उनको आमंत्रित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक छंद निवेदित करता हूँ। आइए सर, स्वागत है। सुनिएगा। जी सर। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। कि मंगल के दाता व अमंगल के हारी प्रभु। जी। मंगल के दाता व अमंगल के हारी प्रभु, विघ्न विनाशक हो सु विघ्न निवारिये। मंगल के दाता व अमंगल के हारी प्रभु, विघ्न विनाशक हो सु विघ्न निवारिये। एक दंत दयावंत दीजिए दया को दान, साज के समाज सत्य लेखनी समारिये। क्या बात है सर। एक दंत दयावंत, एक दंत दयावंत दीजिए दया को दान, साज के समाज सत्य लेखनी संवारिये। मुखरित शब्द ज्यों अनहद नाद गूंज, मुखरित शब्द ज्यों अनहद नाद गूंज, सुर लय ताल प्रभु आप ही सुधारिये। और रसना की आसन पे मात सरस्वती संग, रसना की आसन पे मात सरस्वती संग, रिद्धि सिद्धि दाता श्री गणेश जी पधारिये। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी सच में रिद्धि सिद्धि संग हमारे सभी के यहाँ पधारे और वापस से अपने देश में मंगल मंगल हो, यही कामना करते हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल जी, गणेश जी पधार चुके हैं और वो मंगल ही करेंगे, क्योंकि वो हमेशा मंगल ही करते हैं। जी सर। और भगवान गणेश के साथ में अब शक्ति की वंदना करता हूँ, माँ भवानी की वंदना करता हूँ, माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ। जी। एक छंद और निवेदित करता हूँ। स्वागत है सर। कि अंबिके भवानी सिंह वाहिनी महारानी जय, जय वीणा वादिनी जयति जय शारदे। क्या बात है सर। अंबिके भवानी सिंह वाहिनी महारानी जय, जय वीणा वादिनी जयति जय शारदे। और मात में हूँ छोना बोना आपका खिलौना, मैया खेलने को ममता। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर।
मात में हूँ छौना बोना आपका खिलौना, मैया खेलने को ममता का आंचल पसार दे। सारिये। तो गण और पिंगल का मैया मुझे ज्ञान नहीं, गण जी। और पिंगल का मैया मुझे ज्ञान नहीं, तो कर दे कलम काव दोषण संवार दे। ओ प्यार दे दुलार दे माँ कंठ विस्तार दे, माँ गुण गान हेतु सत्य रसना प्रसार दे। गुण गान हेतु सत्य क्या रसना बात है सर, क्या बात है, प्रसार बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अद्भुत अभी हमने 15 अगस्त भी मनाया, जी सर। और आज मैं बिल्कुल व्यंग पढ़ने के मूड में नहीं हूँ ममता जी। आज मैं जी सर। बिल्कुल एक भी व्यंग नहीं पढ़ूंगा। आज छंद पढ़ूंगा और देशभक्ति की बात करूंगा। जी सर, स्वागत है सर। तो अगला छंद निवेदित करना चाहता हूँ, जी। उसमें अपनी मातृभूमि की वंदना करता हूँ, भारत माँ की वंदना करना चाहता हूँ, स्वागत है सर। क्योंकि जननी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जी। तो ये अपनी मातृभूमि, आप हमारे भारत का नक्शा ध्यान रखिए जी। और इस छंद को सुनिएगा। वंदना करता हूँ भारत माँ की। जी सर। कि सागर पखारे नित चरण बुहार हार, क्या बात है। सागर पखारे नित चरण बुहार हार, शीश हिम गिरि शुभ ललित ललाम है। क्या बात है सर, वाह। सागर पखारे नित चरण बुहार हार, शीश हिम गिरि शुभ ललित ललाम है। और केसर क्यारी सोहे भाल पे सुहाग चिन्ह, धवल प्रवाह सुर सरी अविराम है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया केसर सर, बहुत क्यारी बढ़िया। जी। केसर क्यारी, क्यारी। केसर क्यारी सोहे भाल पे सुहाग चिन्ह, धवल प्रवाह सुर सरी अविराम है। और जन्मभूमि कर्म भूमि अमर शहीदों की ये, जी। जन्मभूमि कर्म भूमि अमर शहीदों की ये, सुर नर मुनि कर वंदना तमाम तमाम है। है। उस सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम सत, भूरी भूरी ऐसी भारत भूमि को प्रणाम है। प्रणाम है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुजलाम बढ़िया, सुफलाम शस्य श्यामलाम सत, बहुत भूरी बढ़िया भूरी सर। ऐसी भारत भूमि को को प्रणाम है। प्रणाम है। भूरी भूरी। और इसके पश्चात जैसा कि आपने बताया कि हम प्रातः स्मरणीय वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की शहर से हैं। ये बड़े गौरव की बात है हम सबके लिए जी सर। कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम चिंगारी वहीं से प्रस्फुटित हुई महारानी थी, झांसी की नगरी से प्रस्फुटित हुई हम थी सर, हैं। बिल्कुल सही है। जहां भी कहीं भी जाता हूं तो नाम बताता हूं झांसी का, तो झांसी का नाम लेते ही लोग यही कहते हैं, अच्छा वही झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की लक्ष्मीबाई झांसी। वाली, बिल्कुल सही सर। तो मैं सबसे पहले एक छंद और निवेदित करता हूं, जी। और बात केवल झांसी की नहीं करता हूं, बात करूंगा पूरे भारत की, क्योंकि हमारा पूरा भारत अपना है। तो जी। यहाँ से बात प्रारंभ करता हूँ सबसे बढ़िया था इसके पहले वाला। कि जी सर। शिखर पर नाम रहे भारत सदा सदा ही, जी। शिखर पर नाम रहे भारत सदा सदा ही, ईश से विनय आठों याम करता हूं मैं। जी। शिखर पर नाम रहे भारत सदा सदा ही, ईश से विनय आठों याम करता हूं मैं। और गौरव हमें ये मिला भारत निवासी हम, सदा इस बात को ललाम करता हूं। जी। बहुत बढ़िया सर, हमको ये बहुत गौरव बढ़िया। प्राप्त हुआ है। हम अमेरिका में पैदा नहीं हुए, भारत में पैदा हुए, जी। हमने कुछ पुण्य कार्य किए होंगे कि भारत भूमि में जन्म लिया। जी सर। जी तो सर। गौरव हमें ये मिला भारत निवासी हम, सदा इस बात को ललाम करता हूं मैं। और तोपची गुलाम गौस लड़े आजादी के लिए। जी। महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची थे जिनका नाम था गुलाम गौस। ओ, नाम था गुलाम, लेकिन आजादी के लिए नहीं। क्या बात है सर। तोपची तोपची गुलाम गौस लड़े आजादी के लिए, बार बार उनको सलाम सलाम करता हूं मैं। जी। नाम था गुलाम गौस लड़े आजादी के लिए, बार बार उनको सलाम करता हूं मैं। और लिखा इतिहास तलवार से जिसने सत्य, ऐसी रानी झांसी को प्रणाम प्रणाम करता हूं हूँ मैं। बात बिल्कुल सही सर, लिखा इतिहास बहुत सही, तलवार से बहुत जिसने सही, सत्य, ऐसी बिल्कुल सही रानी सर, क्योंकि झांसी को शुरुआत वहीं से हुई थी। प्रणाम करता हूं मैं। स्वतंत्रता की चिंगारी झांसी से, जी सर, बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे पूरे देश में, स्वतंत्रता की लहर और फैल गई। तब कहीं जाकर के हमारे अनेक अनेक शहीदों ने जब जी शहादत सर। दी, जी। तब हमको ये आजादी मिली। जी।
उनकी शहादत के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। जी तो सर। उन सभी शहीदों पर नमन करना चाहता हूँ। जी एक छंद और पढ़ता हूँ। जी सर। सुनिएगा कि राजगुरु सुखदेव ऊधम भगत सिंह, जी राजगुरु सुखदेव सुखदेव ऊधम उधम भगत सिंह, शेखर सुभाष पांडे वीर को प्रणाम है। जी राजगुरु सुखदेव ऊधम भगत सिंह, शेखर सुभाष पांडे वीर को प्रणाम है। विस्मिल अशफाक धन सिंह बाघा दास, सबके नाम लिए हैं। जी विस्मिल अशफाक धन सिंह बाघा दास, खुदीराम बोस तस्वीर को प्रणाम है। क्या बात है। खुदीराम बोस तस्वीर को प्रणाम है। और महात्मा गांधी, पंत, नेहरू, पटेल और महात्मा गांधी, पंत, नेहरू, पटेल और तिलक, सावरकर, धीर को प्रणाम है। और सर पे कफन बांध देश के लिए लड़े जो सत्य एक एक महावीर को प्रणाम है। क्या बात है सर, क्या बात है। एक महावीर वीर को प्रणाम है। पोजीशन पर वो चालू है, महावीर का चल रहा है। बिल्कुल सर, वीर को प्रणाम है। सर एक छंद और पढ़ दीजिए, बस उसके बाद में सर एक छंद और ले लीजिए सर। जी सर, एक छंद और पढ़ना, बस इसके बाद आगे बढ़ा दें। आगे बढ़ा देते हैं सर। अच्छा, एक छंद और पढ़ देते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। जी, ये बिल्कुल नवीन छंद पढ़ता हूँ अभी। स्वागत है सर। और ये बी रस के साथ साथ थोड़ा सा भीभत्स रस हो गया है। अभी चीन ने जो हमारे साथ हरकत की, हमारे सैनिकों जो बातचीत करने गए थे और उनको मार दिया था, और जो चीन हरकत कर रहा है जी, एक छंद में मैं चीन को चुनौती देना चाहता हूँ। ओके सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। सत्य प्रकाश की चुनौती चीन को जरूर डराएगी सर, नो डाउट। बिल्कुल आने दीजिए चुनौती सर। और इसीलिए इसमें थोड़ा सा भीभत्स रस भी आ गया है। चलिए पढ़ता हूँ। जी सर, स्वागत है। सुनिएगा जी। कि बातचीत हेतु गए सैनिकों पर वार किया। जी, बातचीत हेतु गए सैनिकों पर वार किया, नीचता तुम्हारी हम विश्व को दिखाएंगे। जी, बातचीत हेतु गए सैनिकों पर वार किया, नीचता तुम्हारी हम विश्व को दिखाएंगे। और पीठ पर वार कभी करते नहीं है हम, पक्ष पे कमीने तक से तोप बरसाएंगे। क्या बात है। पीठ पर वार कभी करते नहीं है हम। जी, पक्ष पे कमीने दक्ष तोप बरसाएंगे। और अमन के पक्ष को न कायर समझ लेना। जी, हम अमन के पुजारी हैं, बिल्कुल शांति के पुजारी हैं। बिल्कुल सर, लेकिन शांति के पुजारी के मतलब ये मत समझ लें कि हम कायर हैं। बिल्कुल सही सर। अमन के पक्ष को न कायर समझ लेना, काल के समान हम काली बन जाएंगे। जी, अमन के पक्ष को न कायर समझ लेना, काल के समान हम काली बन जाएंगे। और रुंड मुंड काट काट हाथ पैर छाट छाट, और चीनियों को सत्य चाउमीन सा चबाएंगे। चीनियों को सत्य चाउमीन सा चबाएंगे, चीटियों को सत्य चाउमीन सा चबाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है सर, मातरम। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस का जो रंग चढ़ा हुआ था वो अभी उतरा नहीं है। स्वतंत्रता दिवस अभी गया है। अब बिल्कुल सत्य प्रकाश जी जो है वो स्वतंत्रता के रंग में रंगे हुए हैं। बिल्कुल स्वतंत्रता की भारत भूमि के उसमें बिल्कुल उनका जोश, जुनून और जो उमंग है वो सब वैसी की वैसी बरकरार है। हम बहुत आभारी हैं सत्य प्रकाश जी के, आज उन्होंने हमारे बीच में भी वही जोश, वही जुनून, वही उमंग प्रवाहित कर दी है। और सत्य की एक ज्वाला भी दे दी है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं पर हम कायर नहीं हैं। ये सत्य पूरी दुनिया को जान लेना चाहिए कि हम अहिंसा का पालन जरूर करते हैं। हम महावीर के सिद्धांतों पर, बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने वाले भारतीय हैं, पर हम कायर बिल्कुल नहीं है। तो ये चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, उन्हें ये समझ लेना चाहिए। बिल्कुल अभी जो हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे भारतीय हैं वो शुरू से उनका यही सिद्धांत रहा है। बहुत बहुत आभार सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि भारत माँ के दामन पे ना कोई निशान होना चाहिए, भारत माँ के दामन पे ना कोई निशान होना चाहिए, तिरंगा कभी झुके नहीं, सदा सम्मान होना चाहिए। और स्वतंत्रता हमारी यूं ही अजर और अमर रहे, स्वतंत्रता हमारी यूं ही अजर और अमर रहे। सभी भारतीयों का यही
पैगाम होना चाहिए, हिंदू है बहुत या सुंदर, मुसलमान, बहुत सभी का सुंदर। यही पैगाम होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो चलिए, बहुत बढ़िया सत्य प्रकाश जी ने जो सत्य की राह दिखाई है, बिल्कुल हम उस पर अमल करेंगे, बिल्कुल उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे वीर जवानों को प्रणाम करते हुए, हमारे वीर सैनिकों को शहादत के लिए मतलब उनकी शुभकामनाएं लेते हुए, उनको वंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। कि सीधी सीधी रचना है जो सीधी ही कही जाती, सीधी सीधी रचना है जो सीधी ही कही जाती, सीधे सीधे जाकर ही जो जेहन में बस जाती। आज मैं आपको एक नई उससे भी परिचित करवाती हूँ आपको। बिल्कुल हमारे कार्यक्रम में पहली बार तशरीफ ला रहे हैं निवाने सर, और पहली बार ही हम एक दूसरी भाषा को भी लेकर आ रहे हैं कि सीधी सीधी रचना है जो सीधी ही कही जाती, सीधे सीधे जाकर ही जो जेहन में बस जाती। गहरे गहरे अर्थ लिए हैं सीधे सहज से शब्द, गहरे गहरे अर्थ लिए हैं सीधे सहज से शब्द, सुबोध सरल ही भाषा है चाहे हिंदी हो या मराठी। तो क्या बात है। मानव शरीर के लिए दिल जिगर का अध्ययन करते करते डॉक्टर साहब, मानव शरीर के लिए दिल जिगर का अध्ययन करते करते डॉक्टर साहब कब कलम से दिल धड़कनों के ऊपर शायरी लिखने लगे, ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम है। इन्हीं बातों बातों पर लम्हा लम्हा तेरी बातें और एक शहर कहीं खो गया गजल संग्रह और कालजाच्या मराठी गजल संग्रह अस्तित्व में आ गए। कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं और आकाशवाणी से काव्य पाठ इनकी प्रस्तुति रही है। हिंदी मराठी भाषा पर समान अधिकार रखने वाले डॉक्टर सुबोध निवाने को मैं आमंत्रित करती हूँ। आइए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत नमस्कार सभी मित्रों को, और आपका ममता जी और सिटी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार सर। हल्की फुल्की फुहारे, मुझे ऐसा लगता है कि हल्की फुल्की बात ही लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हल्की फुल्की बातों में भी एक ऐसा वजन होना चाहिए कि हर आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बढ़िया। जी सर। अरे आज ये नेट का प्रॉब्लम। हेलो हेलो। हेलो जी सर जी। तो पहली गजल आपको पेश कर रहा हूँ। जी सर। लूटो तो बढ़ जाते हैं, जी लूटो तो बढ़ जाते हैं, दिल में ऐसे खजाने हैं। जी। लूटो तो बढ़ जाते हैं, दिल में ऐसे खजाने हैं। क्या बात है। मेरे अपने साए है, दूर कहीं वो रहते हैं। क्या बात है सर। मेरे अपने साए है, दूर कहीं वो रहते हैं। अश्क मेरे गम भी मेरे, जी। अश्क मेरे गम भी मेरे, जो मुझसे बतियाते हैं। क्या बात है। बहुत खूब। अश्क भी मेरे गम भी मेरे, जो मुझसे बतियाते हैं। और शेर सुनिएगा जी। कि डोर तिमिर के हाथों में, डोर तिमिर के हाथों में में। और सत्ता के घोड़े हैं। क्या बात है। डोर तिमिर के हाथों में और सत्ता के घोड़े हैं। क्या सच भी नजर आएगा, खत्म हो जाएगा ये। जी। क्या सच भी नजर आएगा, ये सबूतों के उजाले है। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। क्या सच भी नजर आएगा, ये सबूतों के उजाले है। और एक शेर, बहुत सुंदर शेर है। जी सर। नामी चुनकर आए हैं, जी नामी चुनकर आए हैं, संसद में लगे डेरे हैं। क्या बात है। नामी चुनकर आए हैं, चुनकर आए हैं, संसद में लगे डेरे हैं। और सुनो कि अंधों में काना राजा, जी अंधों में काना राजा, ये बहुमत के झमेले हैं। अंधों में काना राजा, ये बहुमत के झमेले हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आखिरी शेर है कि यादों के सागर में कुछ, यादों के सागर में कुछ मोती और जजीरे है। लूटो तो बढ़ जाते हैं, दिल में ऐसे खजाने हैं। क्या बात है सर, लूटो तो बढ़ जाते हैं, लूटो तो बढ़ जाते हैं, दिल में ऐसे खजाने। क्या बात है सर। मैंने बोला ना डॉक्टर साहब, दिल धड़कन की बातें करते करते वो वहां पे एक्सपेरिमेंट करते करते कब दिल धड़कनों से खुद जूझने लगे, कलम चलने लगी उनके, इसका उन्हें खुद भी पता नहीं चला। और एक, सब मेरी गजलें छोटी बहार की है। जी जी। दूसरी गजल पेश करता हूँ। जी स्वागत है सर, इरशाद। दिन तेरी दास्ता क्या है, दिन
तेरी दास्ता क्या है, शाम ढले राब्ता क्या है। क्या बात है, क्या बात है। दिन तेरी दास्ता क्या है, शाम ढले राब्ता क्या है। और गजल शेर सुनिएगा जी। है जुड़ा तो बरगद है, अगर है जुड़ा तो बरगद है, टूटा जब तो पत्ता क्या है। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। दास्ता क्या है, शाम ढले राब्ता क्या है, घर है जुड़ा तो बरगद है, पत्ता क्या है। क्या बात है। पत्थर के लिए वैसे तो जी, पत्थर के लिए वैसे तो कतरा क्या दरिया क्या है। क्या बात है, क्या बात है साहब। पत्थर के लिए वैसे तो कतरा क्या दरिया क्या है। कतरा क्या है, दरिया क्या है। इंसानों के लिए जी, चलते फिरते साए सब, चलते फिरते साए सब, तो इनमें रिश्ता क्या है। क्या बात है सर। चलते फिरते साए सब, तो इनमें रिश्ता क्या है। वक्त का ताना बाना है, वक्त का ताना बाना है, और कहो लम्हा क्या है। क्या बात है। कहो लम्हा क्या है। आंखों में हो नशा तो जी, आंखों में हो नशा तो जंगल क्या सहरा क्या है। क्या आंखों में बात हो है। नशा तो जंगल क्या सहरा क्या है। बन के हवा जो देखा तो, जी, बन के हवा जो देखा तो धरती क्या आसमां क्या है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धरती क्या आसमां क्या है। और आखिरी शेर है जी, जुदाई तन्हाई। जी, दर्द जुदाई तन्हाई। दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है साहब। रखा क्या है, दिन तेरी दास्ता क्या है, शाम ढले राब्ता क्या है। क्या बात है सर। बहुत खूब, बहुत खूब। दर्द जुदाई तन्हाई, बड़े अनुभव दिख रहे हैं सर। बिल्कुल, दर्द जुदाई तन्हाई दुनिया में रखा क्या है। और तीसरी गजल पेश करता हूँ, फिर से जी, है जी, सागर ही प्यासा हो जैसे। जी, सागर ही प्यासा हो जैसे, आग में डूबा हो जैसे। जी, क्या बात है। सागर ही प्यासा हो जैसे, आग में डूबा हो जैसे, दिल कोई सहरा हो जैसे। दिल कोई सहरा हो जैसे, सदियों से प्यासा हो जैसे। क्या बात है सदियों साहब। से प्यासा हो जैसे। और सत्यप्रकाश जी एक सुनिए शेर। स्वागत है। हर इंसान कीला हो जैसे, हर इंसान कीला हो जैसे, चौतरफा टूटा हो जैसे। चौतरफा हर इंसान कीला हो जैसे, चौतरफा टूटा हो जैसे। क्या बात है, क्या बात है सर। हर इंसान कीला हो जैसे, चौतरफा टूटा हो जैसे। क्या कहने सर। और हर शब्द, क्या बात है, क्या बात है। टूटे थोड़ा थोड़ा, हर शब्द टूटे थोड़ा थोड़ा, चंदा भी शीशा हो जैसे। क्या बात है। अरे वाह, क्या कहने साहब। हर क्या कहने, लाजवाब शेर। धन्यवाद सर। हर शब्द टूटे थोड़ा थोड़ा, चंदा भी शीशा हो जैसे। शीशा हो जैसे, क्या बात है साहब। और सुनिए कि उस गूंगे से जाने क्यों कर, जी, उस गूंगे से जाने क्यों कर, लगता है रिश्ता हो जैसे। रिश्ता हो जैसे। बहुत नाजुक शेर है। उस गूंगे से जाने क्या बात है, कैसे, क्या कहने के, लगता है रिश्ता हो जैसे। रिश्ता हो कैसी, अनुभव का शेर है जी। और एक शेर, अगला शेर। जी, हंसते गाते घर में लागे, हंसते गाते घर में लागे, वह बूढ़ा बहुत तन्हा हो जैसे। क्या बात क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। हंसते गाते घर में लागे, वह बूढ़ा तन्हा हो जैसे। आंख इशारा करती जाए, आंख इशारा करती जाए, दिल में हंगामा हो जैसे। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहने, करती जाए, दिल में हंगामा हो जैसे। और आखिरी शेर सुनिएगा कि छुई मुई सी है गजल पर, छुई मुई सी है गजल पर, हर मिसरा लोहा हो जैसे। क्या कहने, हर मिसरा लोहा हो जैसे। क्या बात है, क्या बात है। छुई मुई सी है गजल पर, हर मिसरा लोहा हो जैसे, सागर कहने, क्या हो जैसे, आग में डूबा हो जैसे। आग क्या में बात है सर, क्या बात है सर, बहुत सब बड़ी बड़ी बारीकी से शेर लिखते हैं साहब, बधाई हो आपको। सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद।
अमरावती शहर की जान है निवाने सर, हिंदी मराठी दोनों भाषाओं पे समान अधिकार है और दोनों भाषाओं के गजलें और शेर बहुत जोरदार नहीं वो क्या शेर लिखे हैं साहब। और सत्य प्रकाश जी सर से आपको सर्टिफिकेट मिल गया निवाने सर, आज से इससे बड़ा तो कुछ और हो ही नहीं सकता क्योंकि सत्य प्रकाश जी तो खुद बहुत बड़े जी सर कवि है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे आपने आग्रह किया था एक मराठी गजल, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत थोड़ा सा हाँ सीधी लैंग्वेज। और सर मैं चाह रही थी कि जो हमारे कवि आमंत्रित है या जो हमारे हिंदी दर्शक हैं उनको थोड़ा सा उसका समझ में आ जाए, ऐसा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मराठी दर्शक तो हमारे समझेंगे ही इसे, पर हिंदी दर्शकों और हमारे कवियों को भी थोड़ा सा समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ जाएगा बिल्कुल साथ। हम लोग भी मराठी समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि झांसी है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हल्की फुल्की समझ में आ जाती। हमारे बहुत से मित्र हैं मराठी। जी सर जी हल्की फुल्की बिल्कुल हल्की फुल्की जी। आइए सर। अंगणाची वाटणी झाली, अंगणाची वाटणी झाली जी, अंगणाची वाटणी झाली, सावलीची फाळणी झाली। क्या बात है सर। अब सर यहाँ पर ये सावली जो है मैंने माँ के संदर्भ में लिखा है। जी जी जी। माँ का ये नहीं हो सकता, डिवीजन नहीं हो सकता कि आधी माँ एक भाई की और दूसरी माँ जी जी जी। क्या कहने, अच्छा क्या कहने सर, क्या कहने, बहुत बढ़िया। आंगन का बंटवारा हो सकता मगर माँ का नहीं। मगर यहाँ हकीकत क्या है, अंगणाची वाटणी झाली, सावलीची फाळणी झाली। कोरड्या शेतात यावर्षी, कोरड्या शेतात यावर्षी आसवांची पेरणी झाली। क्या बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शेतात हमारा सूखा एरिया है सब ये। कोरड्या शेतात यावर्षी आसवांची पेरणी झाली। और शेर है कि गाव सारे वाहून गेले, गाव सारे वाहून गेले, मग हवाई पाहणी झाली। गाव पूरा बह जाता और उसके बाद हवाई पाहणी हो जाती है। अंगणाची वाटणी झाली, सावलीची फाळणी झाली, कोरड्या शेतात यावर्षी आसवांची पेरणी झाली, गाव सारे वाहून गेले, मग हवाई पाहणी झाली। क्या बात सर। और शेर है, मन कोणीही वाचले नाही, मन किसने पढ़ा नहीं, जी जी, मन कोणीही वाचले नाही, कायद्याची चाचणी झाली। जी, कायद्याची चाचणी झाली। बिन पगारी मी जसा झालो, बिन पगारी मी जसा झालो, सर्व बाकी मागणी झाली। जब पगार नहीं हुआ तो तब सब मांगने आए। बिन पगारी मी जसा झालो, सर्व बाकी मागणी झाली। और शेर समझिएगा कि शस्त्र हाती घेऊन होते जी, शस्त्र हाती घेऊन होते, मग मुक्याने बोलणी झाली। क्या बात है सर, क्या बात। शस्त्र हाती घेऊन होते, मग मुक्याने बोलणी झाली। बांधूनी डोळ्यावर पट्टी, बांधूनी डोळ्यावर पट्टी, कागदाची पाहणी झाली। बांधूनी डोळ्यावर पट्टी, कागदाची पाहणी झाली। शब्द गेला एक छेदित मन, शब्द गेला एक छेदित मन, काळजाची चाळणी झाली। क्या बात है, कलेजा छलनी हो गई, छलनी हो गया। और ये शेर बहुत ही सुंदर है। आज के तारीख में ग्लोबल वार्मिंग की इसमें है जी। राखण्या झाडे वनामधली, जी, राखण्या झाडे वनामधली, सावलीची मागणी झाली। क्या बात है, राखण्या झाडे वनामधली, सावलीची मागणी झाली। वाजवा की नाचवा तुम्ही, वाजवा की नाचवा तुम्ही, नाचवा की वाजवा तुम्ही, माणसाची खेळणी झाली, माणसाची खेळणी झाली। और आखिरी शेर है जी, गौर फरमाइएगा। जी जी, स्वागत है सर। बेनूर होती पण, जिंदगी बेनूर होती पण, अंत यात्रा देखणी झाली, अंत यात्रा देखणी झाली, अंगणाची वाटणी झाली, सावलीची फाळणी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अंत यात्रा देखनी, मतलब बहुत खूबसूरत शेर, बहुत बढ़िया। मराठी गजल की समझ नहीं होगी मगर बहुत अच्छी गजल है ये। महाराष्ट्र टाइम्स के दिवाली अंक में छपी थी और 10वें अखिल भारतीय गजल सम्मेलन में इसी गजल से शुरुआत हुई थी। और सह्याद्री वाहिनी, मराठी न्यूज वाहिनी है, उस पर इसके
ये अंश दिखाए गए थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि सर का मराठी भाषा पे भी उतना ही प्रभुत्व है। मराठी में भी गजलें लिखते हैं सर, तो मराठी अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन जो भी होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में सर का सहभाग बराबर से रहता है और बहुत बढ़िया इनकी गजलों की प्रशंसा भी होती है। लाइक सुरेश भट्ट जो हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े गजलकार माने जाते हैं, उनकी गजलों के हिसाब से होती है उनकी। तो 4 पंक्तियां मैं सुरेश भट्ट की समर्पित करती हूँ आज हमारे मंच को, कि एक एक सोबती में निरखून पाहिला। ये आपकी थोड़ी सी उस पे भी आ जाती जो आपने गजल अभी पढ़ी है, उस पे भी, कि एक एक सोबती में निरखून पाहिला, एक एक चेहरा मी उलटून पाहिला, कोणी कधी ना भिक्षा झालेली टाकली, कोणी कधी ना भिक्षा झोलेली टाकली, आवाज में कितीदा बदलून पाहिला, आवाज में कितीदा बदलून पाहिला। ये हमारे सुरेश भट्ट जो यहाँ महाराष्ट्र के बहुत बड़े गजलकार, जिन्होंने गजल के मायने बदल दिए थे, बिल्कुल दुष्यंत कुमार के जैसे, तो उनकी गजल के उस पे। और अभी हमारे नेक्स्ट पीढ़ी में निवाने सर का कदम है अगला उसी पे, तो निवाने सर तशरीफ ला रहे हैं मराठी गजलों के क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और डॉक्टरी की पढ़ाई जो दिल दिमाग और जिगर गुर्दा वगैरह सबका करते हैं, इसके साथ में दिल धड़कनों पे भी अपनी कलम चला रहे, वो इसी तरह आपकी कलम चलती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। कि धवल धूप सा बिखर रहा प्राची का अनुराग, धवल धूप सा बिखर रहा प्राची का अनुराग, गीत गूंजे हवाओं में पंछी छेड़े राग, सूर्य रश्मियां किलक रही लहरों की हिलोर पर, सूर्य रश्मियां किलक रही लहरों की हिलोर पर, और झूमता सा खिल रहा ये पंकज पराग। विविध मंचों को अपनी रचनाओं से सरोबार करने वाले, अपनी खुशबू से मंचों को महकाने वाले, अपनी गीतों गजलों से लोगों के, दर्शकों के, श्रोताओं के दिलों पर छा जाने वाले आज हमारे बीच में हैं भोपाल से श्री पंकज जी जैन पराग। स्वागत है सर आपका, आइए। के माध्यम से जो ये रखी गई है, गणेशोत्सव का आगमन और पर्युषण महापर्व का आगमन जी सर हो चुका है, तो अहिंसा के पर्याय भगवान महावीर के श्री चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ और इसी से अपने पाठ का आरंभ करता हूँ। जी सर, स्वागत है सर। स्वागत है बिल्कुल सर, पर्युषण पर्व का आखिरी दिन। जी सर स्वागत है, आइए। मेरे को तुम बेहानी हो गए, अज्ञान के मेरे को तुम बेहानी हो गए, दारुण दुखी द्रवों के तुम निदान हो गए, अज्ञान के मेरे को तुम बेहानी हो गए, दारुण दुखी द्रवों के तुम निदान हो गए, खुद और जीने को का ज्ञान दे दिया, महावीर अहिंसा के तुम विधान हो गए। क्या कहने सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बंद कपाटों को खोलने की चेष्टा करता हूँ, सुनिएगा। जी सर स्वागत है, पढ़िएगा पंकज जी। कल बजा रहा हूँ द्वार दिल के खोल दो। क्या बात है, क्या बात है, साकल बजा रहा हूँ, साकल बजा रहा हूँ द्वार दिल के खोल दो। बहुत बढ़िया पंकज। और न रूठो हमसे चलो, उचित बोल दो जी। के बिन प्यार के रसीन सा हुआ है मेरा, के बिन प्यार के रसीन सा हुआ है मेरा मन, आकर के मधुर प्रीत की मिश्री सी घोल दो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। मिश्री सी घोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर थोड़ा आवाज का देखिए सर, आवाज कट रही है थोड़ी सी। आवाज कट रही, बिल्कुल आवाज कट रही है सर, थोड़ा सा देख लीजिए। आवाज कट रही है जी सर। इतना अच्छा आप बोल रहे हैं, इतना अच्छा आप पढ़ रहे हैं। आप ईयर कॉर्ड्स लगा लीजिए, शायद ईयर कॉर्ड लगा लीजिए सर। एक सेकंड ईयरफोन लगा लूं, एक सेकंड। जी सर, बिना उसको कुछ छेड़छाड़ किए जल्दी से ईयर कॉर्ड लगा लीजिए, छोड़िएगा मत आप। इतना अच्छा आपका ये हो रहा है, लेकिन अगर आवाज बराबर नहीं आई तो। जी जी मैं प्रारंभ कर दूंगा आपको। विघ्नहर्ता आज आ रहे हैं ना, इसलिए उनका वही है कि पूरा बकायदा सब होना चाहिए कार्यक्रम से। आज नेट की प्रॉब्लम ज्यादा रही है। तब तक में देखिए आप हमारा वर्धा डैम के सभी दरवाजे खुले हुए और कितना सुंदर मनोरम दृश्य ये। आवाज आ रही है आप? जी बिल्कुल क्लियर आई है। अब बढ़िया, अब आवाज बढ़िया आई है, एकदम सही आवाज है जी। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं भैया, पढ़िएगा। पढ़िए सर, बढ़िया। बहुत बहुत आभार दादा, धन्यवाद जी। अब अच्छा आवाज है। जो जमीन डॉक्टर साहब ने छोड़ी है जी, दिल की और धड़कन की, जी वहीं से कुछ उठाने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा डॉक्टर साहब, जी। दिल और धड़कन के नाम। जी निवाने सर आपको समर्पित है ये। अच्छा सुनिएगा डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। के धड़कन को रत कहूँ या दिल को काम लिखूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के धड़कन को रत कहूँ या दिल को काम लिखूं मैं, वो एहसास मखमली को नर्म शाम लिखूं। क्या बात है, क्या बात है पंकज जी, क्या बहुत बढ़िया। के धड़कन को रत कहूँ या दिल को काम लिखूं मैं, एहसास मखमली को नर्म शाम लिखूं मैं। बहुत सुंदर। तक की प्यास को बनी स्वाति की बूंद जो। क्या कहने भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। कि चातक की प्यास को बनी स्वाति की बूंद जो, हर सांस अपनी उसके ही फिर नाम लिखूं मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंकज जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कौमी एकता के हवाले से 4 पंक्तियां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर निवेदित करता हूं, फिर कुछ देशभक्ति की रंग बिखेरने की कोशिश करूंगा। जी सर, स्वागत। के उर्दू नजर है मेरी तो हिंदी जुबान है जी, के उर्दू नजर है मेरी तो हिंदी जुबान है। बहुत अच्छा, बहुत। खुशबू सुमन जैसी दोनों एक जान है। क्या बात है साहब, क्या बात है। उर्दू नजर है मेरी तो हिंदी जुबान है, खुशबू सुमन जैसी दोनों एक जान है। के रहीम के दोहों में जहां राम है बसे। जी, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। रहीम के दोहों में जहां राम है बसे,
ये राम रहमान का हिंदुस्तान है। क्या बात है सर, क्या बात है। राम रहमान का हिंदुस्तान है। और इसीलिए इस जुबान को, क्या बात है सर, और इसीलिए जहाँ हिंदी उर्दू दोनों भाषा मिल गई उस जुबान को हिंदुस्तानी नाम दिया गया है। हिंदी उर्दू मिक्स करके उसे हिंदुस्तानी जुबान कहा गया। कुछ ये लिखने की कोशिश की। जी सर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कुछ देशभक्ति के रंग बिखेरने की कोशिश करता हूँ। वह रणबांकुरे वह वीर हमसे कैसे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। उनके शौर्य के, उनके पराक्रम के नाम चार पंक्तियां रखता हूँ, उनका चित्रण करने की कोशिश करता हूँ कि वो अपनी जमीन अपना आसमान रखता है। जी, वो अपनी जमीन अपना आसमान रखता है। क्या बात, कि वो अपनी जमीन अपना आसमान रख। नेट प्रॉब्लम म्यूट हो गया इनका। पंकज जी म्यूट हो गए हैं आप। पंकज जी, जी हेलो जी, अब आइए आवाज, आइए। कि वो अपनी जमीन अपना आसमान रखता है। कि वो अपनी जमीन अपना आसमान रखता है। जो जिंदा है वो अपना स्वाभिमान रखता है। क्या बात है। अपनी जमीन अपना आसमान रखता है। जो जिंदा है वो अपना स्वाभिमान रखता है कि उसके बदन से मिट्टी की खुशबू आती है। बहुत बढ़िया। उसके बदन से मिट्टी की खुशबू आती है। कि उसके बदन से मिट्टी की खुशबू आती है। वो दिल में अपना हिंदुस्तान रखता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। मिट्टी की खुशबू आती है। वो दिल में अपना हिंदुस्तान रखता है। तब चार पंक्तियां उनके शौर्य के नाम करता हूं। जी, जब वो -30 डिग्री पर अड़े हुए खड़े रहते हैं। जी, देशभक्ति को भी दिल में सजा के रखा है। क्या बात है। कि देशभक्ति को भी दिल में सजा के रखा है। और माटी को भी चंदन सा लगा रखा है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। कि वो जो मुस्तैद है सीमा पे पर्वतों की तरह। क्या कहने, उन्होंने ही तो अपना मुल्क बचा रखा है। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। बहुत बढ़िया पंकज जी, बहुत खूब पंकज भैया, बधाई। उन्होंने ही तो अपना मुल्क बचा रखा है। नेट प्रॉब्लम कर रहा है। नेट प्रॉब्लम जा रहा है आज, बहुत ज्यादा जा रहा है। मुल्क बचा रखा आपके समक्ष। हेलो जी सर, अभी आई आवाज आपकी। जी आइए, आवाज आइए। एक गीत श्रृंगार का निवेदित करता हूँ। जी सर, सुनिएगा। जी। कि गीत में हूँ भरा नींद से है सखे, प्यार से आप तो गुनगुना लीजिए। गीत में हूँ भरा नींद से है सखे,
प्यार से आप तो गुनगुना लीजिए, जैसे अधरों धरी, जैसे अधरों धरी श्याम ने बांसुरी, जैसे अधरों धरी श्याम ने बांसुरी, वैसे अधरों से मुझको लगा लीजिए। क्या कहने मैं हूँ भरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं बंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। जी सर, स्वागत है। कि मेरे शब्दों की तुम व्यंजना बन प्रिय, मेरे शब्दों की तुम व्यंजना बन प्रिय, अक्षरों को नवल सा तो आकार दो। क्या बात है। मेरे शब्दों की तुम व्यंजना बन प्रिय, अक्षरों को नवल सा तो आकार दो। क्या बात है। ये विचरते गगन में सदा से प्रिय, ये विचरते गगन में सदा से प्रिय, अपने स्पर्श से इनको आधार दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। व्याकरण में नहीं, व्याकरण में नहीं, सिर्फ एक भाव हूँ। व्याकरण में नहीं, सिर्फ एक भाव हूँ। अपने अंतस में मुझको जगा दीजिए, जैसे अधरों धरी श्याम ने बांसुरी, वैसे अधरों से मुझको लगा लीजिए। गीत में हूँ भरा, मेरे शब्दों की तुम व्यंजना बन प्रिय, नवल सा तो आकार दो। फिर दूसरा मंत्र निवेदित करता हूँ। जी सर, स्वागत है सर। कि तुम समर्पण प्रिय, सब लुटाते नहीं, कुछ बचाया नहीं। कि तुम समर्पण का पर्याय बनकर प्रिय, सब लुटाते रहे, कुछ बचाया नहीं। तुम समर्पण का पर्याय बनकर प्रिय, सब लुटाते रहे, कुछ बचाया नहीं। और शिखा हो तुम दीप की तुम प्रिय, तुम धरा हो किसी को बताया नहीं। बहुत सुंदर। तुम शिखा हो दीप की तुम प्रिय, तुम धरा हो किसी को बताया नहीं। कोई भ्रम में नहीं, कोई भ्रम में नहीं, अटल विश्वास हूँ। कोई भ्रम में नहीं, अटल विश्वास हूँ। आस के दीप को बस जला लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे अधरों धरी श्याम ने बांसुरी, वैसे अधरों से मुझको लगा लीजिए। गीत में हूँ भरा। अंतिम बंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत।
कि तेरे अनुबंध हैं गंध से सुमन, कि तेरे अनुबंध हैं गंध से सुमन, कितने पावन मधुर अपने संबंध हैं। क्या बात है। कि तेरे अनुबंध हैं गंध से सुमन, कितने पावन मधुर अपने संबंध हैं। ओ प्रीत तुम हो अगर तो रीत में हो प्रिय, के प्यार के ये अनोखे से तो बंध हैं। क्या कहने। कि प्रीत तुम हो अगर तो रीत में हो प्रिय, प्यार के ये अनोखे से तो बंद हैं। क्या कहने पंकज जी। और अंतिम पंक्ति, प्राण पंक्ति निवेदित करता हूं कि प्रेम के प्राण का, प्रेम के प्राण का मैं ही विस्तार हूँ, प्रेम के प्राण का मैं ही विस्तार हूँ, इस चलन को सदा तुम निभा लीजिए, जैसे अधरोधरी श्याम ने बांसुरी, वैसे अधरों से मुझको लगा लीजिए। गीत में हूँ भरा नेह से है सखे, प्यार से आप तो गुनगुना लीजिए। गीत में हूँ भरा, गीत में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंकज जी, बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया यहाँ पे, बहुत बढ़िया गीत रहा। आज हमारे यहाँ शायद आपके यहाँ पे भी सभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, शायद थोड़ी आवाज कट कट के आ रही थी, लेकिन ठीक है, हमें बाद में सुनाई पड़ा है जितना भी समझ में आया। बहुत अच्छे से रहा आपकी प्रस्तुति। देखते हैं अभी हमारे दर्शक क्या बोलते हैं इसमें। आपने जो भी गीत पढ़े, गजल पढ़े, हमारे अनुज तिवारी जी सर हैं, एक बड़े बढ़िया गजलकार हैं, उनके 4 पंक्तियां मैं आपके उसके लिए निवेदित करती हूँ। देखिए आपके गीत गजल के लिए कि बहक जाओगे बिगड़ जाओगे, मेरे गीतों को सुना ना करो। बहक जाओगे बिगड़ जाओगे, मेरे गीतों को सुना ना करो। बगावत सिखाएगी मेरी कहानी, मेरी डायरी को पढ़ा ना करो। और इजहार करने में दुश्वारियां हैं, नादानियां हैं, बदनामियां हैं। इजहार करने में दुश्वारियां हैं, नादानियां हैं, बदनामियां हैं। दिल में छुपा के रखो नाम मेरा, हथेली पे लिखा ना करो। दिल में छुपा के रखो नाम मेरा, हथेली पे लिखा ना करो। तो जैसी पंकज जी ने गीत गजलें बोली, डॉक्टर साहब के दिल धड़कन की शायरियां, इसका भी जोश जुनून बरकरार था। तो आज हमारी काव्य गोष्ठी में, आज हमारे कवि सम्मेलन में स्वतंत्रता दिवस फिर से उभर कर एक बार फिर सामने आया है। तो हम सभी कवियों का आभार मानते हैं कि हमारे देशभक्ति का ये जज्बा यूं ही बना रहे। विघ्नहर्ता हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, विघ्नहर्ता हमारे सारे विघ्न दूर करे, और हम वापस से एक बार फिर अच्छी तरह से कोरोना से मुक्त होकर जिंदगी को फिर से चला सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी भावनाओं के साथ में नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।